श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय मुक्ति का सरल उपाय। जो बात वास्तव में है उसको मानने में क्या जोर आता है। जैसे यह गीता भवन है, ऐसा मानने में कोई परिश्रम पड़ता है। यह गंगा जी बह रही हैं, ऐसा मानने में कोई जोर आता है। सच्ची बात को ज्यों का त्यों मानने में क्या जोर आता है। ऐसी एक बात आपको बताई जाती है। भगवान कहते हैं, ममैव वांसो जीव लोके, यह जीव मेरा अंश है। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अतः आप अपने को ईश्वर का अंश बेटा बेटी मान लो तो क्या जोर आता है। शास्त्रों में अगर आदर है तो भगवान का है, और उससे भी ज़्यादा संत महात्माओं का है। भगवान और संत महात्मा दोनों ही कहते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। आप किसी भी कुल में जन्मे हों, किसी भी संप्रदाय में हों, आप में कैसी ही योग्यता हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, परंतु अंश तो परमात्मा के ही हो। पूत तो पूत ही होता है, वह भले ही सपूत अथवा कपूत हो जाए, पर पूत में होने में फर्क पड़ता है क्या। कपूत क्या पूत नहीं होता। इसी तरह हम कैसे ही हैं पर भगवान के हैं। बहने हृदय से मान लें कि मैं तो भगवान की प्यारी पुत्री हूँ, ऐसा मानने में क्या जोर आता है। मूल में ठेठ से सच्ची बात है यह। भगवान के अंश कह दो या बेटा बेटी कह दो, एक ही बात है। संसार के माँ बाप तो हर जन्म में बदलते हैं, पर भगवान कभी बदलते हैं क्या। उस भगवान के ही हम सब हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, मंद हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, या जो भी हैं, पुण्यात्मा हैं, पापी हैं, कैसे ही हैं, पर हैं तो भगवान के ही। अब इस बात को मानने में क्या बाधा लगती है, कौन सी फजीती होती है, क्या बेइज्जती होती है आपको। कोई रेलवे में काम करता है तो वह कहता है कि हम रेल कर्मचारी हैं। बैंक में काम करता है तो कहता है कि हम बैंक के कर्मचारी हैं। किसी दुकान में काम करता है तो कहता है कि हम अमुक सेठ के अमुक दुकानदार के आदमी हैं। किसी मिल में काम करता है तो कहता है कि हम अमुक मिल के आदमी हैं। क्या वह माँ बाप का ना होकर रेलवे का है? क्या माँ बाप का ना होकर बैंक का है? कोई कह सकता है कि मैं माँ बाप का तो नहीं हूँ पर रेलवे का हूँ, माँ बाप का नहीं हूँ बैंक का हूँ, माँ बाप का तो वह रहता ही है। ऐसे ही आप मनुष्य शरीर में आए हो तो भगवान के होकर मनुष्य हो। गीता में लिखा है, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कपड़े बदलने से क्या मनुष्य दर्जी का हो जाता है। ऐसे ही आपने मनुष्य के, पशु के, वृक्ष के कई कपड़े पहन लिए, कई शरीर धारण कर लिए, पर रहे तो भगवान के ही। सच्ची बात है। सच्ची बात को भी नहीं मानोगे तो किसको मानोगे। सच्ची बात कहने वालों में भी भगवान और उनके भक्त, इन दोनों की बहुत इज्जत है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमारथ नाही। दोनों ही कहते हैं कि तुम परमात्मा के हो, अतः इतनी सी बात मान लो कि हम कैसे ही हैं बड़े घर के। हमारा घराना कौन सा है यह याद करो। हम भगवान के हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, नरकों में भेज सकते हैं, स्वर्ग में भेज सकते हैं, 84 लाख योनियों में भेज सकते हैं, पर यह मेरा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। नट नहीं सकते। भगवान के वचन हैं, उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान, नीच, अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूँ। कोई पूछने वाला हो कि महाराज, उनको आसुरी योनि में, नरकों में गिराने का आपको क्या अधिकार है, तो भगवान यही कहेंगे कि तू पूछने वाला कौन है। वे मेरे हैं। मैं बच्चे को स्नान कराती,
माँ बच्चों को स्नान कराती है तो बच्चा रोता है, आप उससे कहोगे बच्चा रो रहा है, तेरे को दया नहीं आती, तो वह कहेगी कि जा जा, तेरा है कि मेरा है। ऐसे ही जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कितनी सीधी सरल बात है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जैसे धनी राजकीय आदमी होते हैं, उनके मन में एक गर्मी होती है कि हम राजकीय आदमी हैं, ऐसे ही आपके मन में भी गर्मी आनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अतः हम भगवान के हैं और भगवान के भी प्यारे हैं, साधारण नहीं हैं। दुनिया में कोई आपको भला बुरा कुछ भी कहे, पर भगवान कहते हैं कि मेरे उत्पन्न किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। काला कलूटा कुरूप बालक हो, पर उसकी माँ से पूछो कि कैसा है, क्या वह माँ को भी बुरा लगता है। इसी तरह जीव कैसे ही हो है, नरकों में है, स्वर्ग में है, वैकुंठ में है, पृथ्वी पर है, पर भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय, अतः मन में ऐसा उत्साह आना चाहिए कि हम भगवान के हैं। कैसी मौज की बात है। हम अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि हैं। यह बात समझ में आए या ना आए, पर इतना तो मान ही सकते हैं कि हम भगवान के हैं। कितने आनंद की बात है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वमं देव देवा। अपना बालक किसको बुरा लगता है, अपनी माता किसको बुरी लगती है। हमारी माता भी भगवान है और पिता भी भगवान है। यहाँ हमारा जन्म तो थोड़े वर्षों से ही हुआ है और थोड़े वर्ष ही रहने वाला है। यह जो हाड़ मांस का शरीर है ना, यह सब बिखर जाएगा, परंतु हम भगवान के हैं, यह नहीं बिखरेगा। हम कहीं जाएं, किसी योनि में जाएं, जहाँ जाएं वहाँ भगवान के ही रहेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं नरकों में भेजता हूँ, अतः यदि हम नरकों में जाएंगे तो भगवान के भेजे ही जाएंगे। जो भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानता है, वह क्या नरकों में जा सकता है? जा ही नहीं सकता। अगर चला भी जाए तो क्या हर्ज है, ठाकुर जी ने भेजा है, हर्ज क्या है। सेठ जी श्री जय दयाल जी गोयंद का ने कहा था कि मौका पड़े तो मैं नरकों में जाऊं, क्योंकि यहाँ लोग सांसारिक सुख में लगे हुए हैं, इसलिए अपने सत्संग की बात सुनते नहीं। नरकों में दुखी ही दुखी हैं, इसलिए वे अपनी बात ज़्यादा सुनेंगे। अतः नरकों में जाकर सत्संग कराएं तो बड़ा अच्छा है। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में आता है कि जब देवदूत युधिष्ठिर को नरकों के रास्ते पर ले गए, तब नारकीय जीव कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर, आप ठहरो, आपकी हवा लगने से हमारे को शांति मिलती है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो यहीं ठहरेंगे जहाँ हड्डी मांस मल मूत्र आदि बिखरा पड़ा है और महान दुर्गंध आ रही है। ऐसी गंदी जगह होने पर भी वे कहते हैं कि हम तो यहीं ठहरेंगे, क्योंकि हमारे ठहरने से इनको सुख मिल रहा है। तात्पर्य है कि जो अच्छे पुरुष होते हैं वे अपना सुख नहीं देखते। अपना सुख तो पशु भी देखता है, सूअर कुत्ता ऊंट गधा भी अपना सुख देखता है। वही अगर मनुष्य भी देखने लगे तो मनुष्य क्या हुआ। ओम शांति शांति शांति।